वह ग्रिम की दुनिया की सबसे घातक काली विधवा थी। उसकी खूबसूरत शक्ल के पीछे एक भयानक असली चेहरा छिपा हुआ था। हमेशा जवान बने रहने के लिए वह हर 5 साल में 3 मर्दों की जान लेती थी, वरना उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता। फिर से उसके शिकार का समय आ गया। उसकी खूबसूरती देखकर मर्द खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले आते, लेकिन काली विधवा ने जानबूझकर उसे लुभाया और फिर अचानक वहां से चली गई। मर्द उसके झांसे में आ गया और उसके पीछे पीछे बाहर निकल पड़ा। वह कला पर चर्चा का बहाना बनाकर औरत को अपने घर ले आया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की और अपने लोमड़ी जैसे असली रूप में बदल गया। औरत घबरा गई, मगर अगले ही पल उसने पलटवार किया। वह कूदकर उसे जमीन पर गिरा देती है। लोमड़ी यह समझकर खुश हो जाती है कि अब उसकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तभी औरत अपना असली रूप दिखाती है। वह एक भयंकर मकड़ी में बदल जाती है। यह देखकर लोमड़ी जान बचाने के लिए तड़पने लगती है। घबराहट में वह उसकी एक उंगली काट देती है। इससे काली विधवा बुरी तरह क्रोधित हो जाती है। वह जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसमें जहरीला जहर भर देती है और बेचारा लोमड़ी राक्षस वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद औरत सड़क पर चलते चलते रोने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि वह इतनी दुखी क्यों है। कट चुकी उंगली से अब भी खून बह रहा था। अगली सुबह पुलिस मौके पर पहुंचती है। मर्द की लाश सूखी हुई मम्मी जैसी बन चुकी थी। उसकी सोने की घड़ी भी गायब थी। निक वहां पड़ी टूटी उंगली उठाकर जांच के लिए भेजता है। जांच में पता चलता है कि यही उंगली छाप 5 साल पहले फेनिक्स सिटी के केस में भी मिली थी। वहां भी एक नौजवान इसी तरह मरा था, पूरी तरह से खून चूसकर, और उसकी हीरे की अंगूठी भी गायब थी। लगता था कातिल हर शिकार के बाद उनकी चीजें ट्रॉफी की तरह जमा करता है। किसी ने मजाक में कहा, शायद यह काली विधवा मकड़ी का काम है, लेकिन यह बात निक के मन में बैठ गई। रात में वह अपने दोस्त भेड़िया अंकल के पास पहुंचा और उसे ऐसी ही एक दुर्लभ मांस भक्षी प्रजाति के बारे में जानकारी मिली, जिन्हें मकड़ियों की काली विधवा कहा जाता है, जो हर संबंध के बाद अपने साथी को मार डालती है। इसके बारे में सिर्फ पुराने ग्रिम परिवार के रिकॉर्ड्स में थोड़ी जानकारी दर्ज थी, बाकी विवरण अधूरा था। इसी बीच काली विधवा ने सुनहरा विग पहना, खुद को सजा संवार कर आईने में देखा। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गहरा दर्द उभर आया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह आत्मविश्वास के साथ एक बार में जा पहुंची। वहां पहुंचते ही वह सबकी नजरों का केंद्र बन गई। एक आदमी से उसकी नजरें मिली और शिकार फिर से जाल में फंस गया। दोनों होटल पहुंचे, लेकिन वह आदमी बिस्तर तक भी नहीं पहुंच पाया। वह सीधे काली विधवा का अगला शिकार बन गया। लगातार ऐसे कई मामले सामने आने लगे। निक फिर भेड़िया अंकल के पास पहुंचा और पूछा कि क्या वह तस्वीर में दिखाई दे रही इस स्त्री राक्षसी को पहचानता है। तस्वीर और बयानों को देखकर भेड़िया अंकल को अचानक किसी की याद आई। वह निक को एक वृद्धाश्रम जैसी जगह पर ले गया, जहाँ एक बहुत बूढ़ी दादी रहती थी। जैसे ही दादी को पता चला कि निक एक ग्रिम है, उन्होंने अपने नुकीले दांत दिखा दिए। वे भी उसी प्रजाति की थी। भेड़िया अंकल ने सब कुछ समझाया। तब दादी शांत हुई और केस की बातें ध्यान से सुनी। सुनकर उन्होंने कहा, हाँ, यह वही काली विधवा प्रजाति है, क्योंकि हर 5 साल में उन्हें सिर्फ 3 दिनों के भीतर 3 पुरुषों का